सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की क्लास 12th इसमें सिंगेज कैलकुलस का चैप्टर 10 और क्लास 12th आर डी शर्मा का चैप्टर 21 डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सिंगेज तो आप जानते हैं जेई के लिए होती है, ठीक है। चूंकि अब कॉन्सेप्ट तो सबके सेम ही रहेंगे, तो जो आर डी शर्मा से जो 12th प्योर एकेडमिक की तैयारी करें उनके लिए भी ये है, और जो जेई की कर रहे हैं वो तो एकेडमिक पढ़ ही चुके हैं या पढ़ रहे हैं, साथ साथ तैयारी करें उनके लिए भी है, ठीक है। हम बात करेंगे भाई डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है। जरा समझिएगा, हमने एक चीज पढ़ी है कि जैसे y माने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूं तो y चेंज हो जाएगा, यानी x चेंज होगा तो y चेंज होगा। तो आप हाँ कह सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि अगर x चेंज करेंगे तो y चेंज होगा, यानी कि x की वैल्यू पर y की वैल्यू डिपेंड करती है, यानी y x का फंक्शन है, यानी y इज द फंक्शन ऑफ x। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो वही आप, बहुत लोग साइकिल से जाते होंगे, बहुत लोग पैदल जाते होंगे, बहुत लोग ऑटो से जाते होंगे, बहुत लोग कार से जाते होंगे। क्यों भाई कार से क्यों जाते हैं आप? बिकॉज योर फादर इज एबल टू अफोर्ड योर खर्चा, आपके खर्चे को आपकी फादर अफोर्ड कर सकते हैं। अगर उनकी पोजीशन अच्छी तो आपकी पोजीशन अच्छी, यानी यू आर द फंक्शन ऑफ योर पेरेंट्स, यानी उनकी पोजीशन चेंज होने पर आपकी वैल्यू आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है। इसी प्रकार से y इज द फंक्शन ऑफ x है, यानी चेंज x भी हो रहा है, चेंज y भी हो रहा है, यानी कि वेरिएबल x भी है, वेरिएबल x भी है और वेरिएबल y भी है, ठीक है। बस अंतर यह है कि x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, यू डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये इसको बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो वो चीज पढ़ी है वहां। तो अगर मैं आपसे कहूं dy बाई dx, तो आप कहेंगे y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यानी ये डेरिवेटिव है ना, कह सकते हैं ना। तो कोई भी इक्वेशन, भाई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, वैसे लिखने के लिए पूछी नहीं जाएगी कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि इक्वेशन कंटेनिंग, मैं बुक की लैंग्वेज पूरी लिखवा रहा हूं जो बुक में लिखा हुआ है, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चूंकि यहां पर y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल यहां लिख दे, आ जाएगा। मतलब जिस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, यानी x का टर्म हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, एंड दियर डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव, तो इस प्रकार के इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और भी डेफिनेशन बड़ी हो सकती है, उसमें पूरा जो लिखा है, एंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। डेरिवेटिव कौन सा? डेरिवेटिव किसका? डेरिवेटिव है मतलब डेरिवेटिव ऑफ y, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इस प्रकार का कोई इक्वेशन दिया हो तो इस प्रकार के इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जैसे हमने आपसे कहा कि भाई dy बाई dx इज इक्वल टू 2xy, तो इसमें x भी है, y भी है और dy बाई dx भी है। इसका मतलब ये नहीं कि x भी होगा और y भी होगा, हो सकता है x का टर्म हो y का टर्म ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लिया हमने आपसे कहा कि dy बाई dx हो इज इक्वल टू 2x हो, ऐसा नहीं y हो, डेरिवेटिव होना चाहिए। हाँ, ऐसा भी नहीं कि आपने कभी x स्क्वायर भी है, y स्क्वायर भी है इज इक्वल टू a स्क्वायर है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसके पास डेरिवेटिव नहीं है, है ना।
तो कोई क्वेश्चन अगर ऐसा लिखा हो, कुछ भी लिख दो आप, जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, तो ऐसे टर्म है मान लिया, तो ये क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो जिसके पास डेरिवेटिव होगा, हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन लिखा हो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 0, ऐसा ही क्वेश्चन हो। अब वो कैसे सॉल्व होगा वो तो बात की बात है। तो इस प्रकार का अगर एक क्वेश्चन लिखा होता है तो इस प्रकार के इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। हिंदी में इसका नाम है अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, ठीक है। अब डेरिवेटिव मतलब होता है उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन यानी अवकलज, डेरिवेटिव का मतलब यहां पर होता है अवकलज। अब बहुत ज्यादा हिंदी नहीं की बात करेंगे, थोड़ा सा बच्चों ने कहा था थोड़ा बहुत हिंदी बोल दिया करिए, तो इसलिए हिंदी वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें आती हैं, एक ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और एक डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हम ऑर्डर की बात कर लेते हैं, फिर डिग्री की बात कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये नहीं आपसे पूछा जाएगा, लेकिन ऑर्डर और डिग्री के बारे में पूछा जाएगा, बोले तो पूछा जाएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण की कोटि, इसको कोटि कहते हैं ना। वैसे इंग्लिश वर्ड ही आप सीखिए, लेकिन मान लिया कोटि को ऑर्डर भी कहा जाता है। ऑर्डर का मतलब होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर डेरिवेटिव। अब शुद्ध हिंदी हम नहीं बता पाएंगे, मतलब जितनी बार उसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हिंदी में भी तो डिफरेंशिएट ही आपने पढ़ा होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट एक्स, एक्स के साथ डिफरेंशिएट करने पर, ठीक है। जैसे हम आपसे कहें कि भाई हम एक इक्वेशन लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy बाई डी एक्स, 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स। सॉल्व कैसे होगा उससे हमको मतलब नहीं है। तो जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना था तो इसको अधिक से अधिक कितनी बार डिफरेंशिएट किया, यहां पर एक बार किया, यहां पर 2 बार किया, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर 2 हो गया। मतलब आपने किसी को कितनी बार डिफरेंशिएट किया, उसमें हाईएस्ट डिफरेंशिएटिंग, हाईएस्ट बार कितनी बार किया है उसको ऑर्डर कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस 7y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब मैं आपसे कहूं कि भैया इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप ये मत देखिएगा इसकी पावर 4 चढ़ी हुई है, आप ये देखिएगा कि इसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। इसको अधिक से अधिक 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है। भाई कोई भी क्वेश्चन लिखा होगा उसको एक बार डिफरेंशिएट किया गया, फिर 2 बार किया गया, फिर 3 बार किया गया। तो इस प्रकार की एक इक्वेशन आ गई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। क्योंकि इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया गया इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर 3 हो गया। तो ऑर्डर के बारे में समझ में आ गया कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आप कैसे पता करते हैं। ध्यान रखिए ऑर्डर पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव ना कर देना इसको, वो पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। मान आपने आंसर लिखा बोले मेरा -5 आया, नहीं आ सकता ना, गड़बड़ है। इसके बाद एक डिग्री आती है कि भाई डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, अवकल समीकरण की घात, डिग्री को कहा जाता है घात, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको ओडीई कहा जाता है। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, साधारण अवकल समीकरण है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी आप आगे चल के बहुत सारे टाइप के पढ़ेंगे, मतलब ग्रेजुएशन तक आपको इसकी पूरी मतलब महाभारत है पूरी, बहुत मतलब बहुत बड़ी एक थीसिस लिख जाएगी, ध्यान रखिएगा। डिग्री को घात कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की घात क्या होता है भाई, डिग्री का मतलब होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, ऑर्डर डेरिवेटिव, ध्यान रखिएगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। जैसे मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, हमने लिखा d3y बाई डी एक्स क्यूब माइनस 3
डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस 7y इज इक्वल टू 5। हमने कहा पहले ये बताओ भैया इसका ऑर्डर क्या है, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने में इसको कितनी बार अधिक से अधिक डिफरेंशिएट किया गया होगा। तो आप कहेंगे भैया 3 बार किया गया है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3, यानी इसकी कोटि क्या हो गई 3। हमने कहा इसकी डिग्री क्या है, आपने कहा डिग्री है 4, हमने कहा नंबर 0। क्यों भाई, आप में है सबसे ज्यादा पावर 4 है ना, सबसे ज्यादा ऑर्डर की जो पावर होती है, सबसे ज्यादा ऑर्डर है 3, इसकी जो पावर लिखी है, इसकी पावर यहाँ 1 लिखी है, तो इसकी डिग्री 4 ना होकर के 1 आएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, जैसे एक और इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया x d3y बाई डी एक्स क्यूब की पावर 2 माइनस 2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस 7 dy बाई डी एक्स की पावर 7 इज इक्वल टू 5y। अब ये नहीं कहना इसको सॉल्व करके दिखाओ, वो एक अलग मेथड होगा, वो एक अलग चीज है। तो भैया देखो इसको अधिक से अधिक कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, 3 बार। तो अगर मैं आपसे कहूं भैया इसका ऑर्डर क्या होगा, भैया या बहन जी जो भी आप हैं, तो आप कहेंगे इसका ऑर्डर तो 3 होगा, इसकी डिग्री क्या होगी। तो देखने में लग रही सबसे ज्यादा पावर 7 चढ़ी हुई है, ना 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 ना, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मैक्सिमम टाइम आपने डिफरेंशिएट 3 बार किया, द पावर ऑफ दिस d3y by dx स्क्वायर यू हैव टू राइट। तो व्हाट इज इट्स पावर 2, तो इट्स डिग्री विल बी 2, डिग्री 2 आएगी ना। तो ये हमने बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। बहुत लंबी मैं नहीं वीडियो खींचना चाहता कि आधा घंटा 1 घंटा में व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सारे एग्जांपल जब एक्सरसाइज लगाओगे तो आ जाएंगे। कंसेप्ट इतने पर्याप्त है कि भाई इसका ऑर्डर क्या होता है, इसकी डिग्री क्या होती है, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कैसे ऑर्डर डिग्री पहचानी जाती है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। उसके बाद किसी और वीडियो मुलाकात होगी। नमस्कार।